नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं आपको इस देश में राष्ट्रद्रोहियों की लिस्ट कराऊंगा और आगे कौन लोग राष्ट्रद्रोही होने वाले हैं उसकी भी लिस्ट कराऊंगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अगला राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोग राष्ट्रद्रोही हुए। वो हमेशा से राष्ट्रद्रोही होते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना SC/ST एक्ट को लेकर प्रदर्शन किया, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, सरकार घुटनों पर आई। उसके बाद रोस्टर को लेकर फैसला आया। उसके बाद निजीकरण के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तब तमाम जनरल कैटेगरी के लोग मजे ले रहे थे। मनमोहन सिंह ने निजीकरण शुरुआत किया था, इसको लोग अच्छा कह रहे थे। उसके बाद जैसे राष्ट्रद्रोहियों की बाढ़ आ गई इस देश में, तब बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला राष्ट्रद्रोही होने लगा था। सरकार से सवाल पूछने वाला राष्ट्रद्रोही, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाला राष्ट्रद्रोही, और गिरफ्तारी होती थी। प्रशांत कनौजिया जैसे न जाने तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी के युवाओं की गिरफ्तारी हुई। कुछ और लोग जो जनरल कैटेगरी से हैं, लेफ्टिस्ट हैं, जो इस सरकार से सहमत नहीं थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। आज 10 लाख राष्ट्रद्रोही सड़कों पर हैं। उसके बाद तो हद हो गई। जाट राष्ट्रद्रोही हो गए, किसान जाति हैं। गुर्जर राष्ट्रद्रोही हो गए, किसान जाति हैं। पटेल गुजरात में राष्ट्रद्रोही हो गए, किसान जाति है। एक ही यहां जो कौम है, एक ही समाज है जो राष्ट्रवादी समाज है, उसके बारे में आज बताऊंगा। और आप लोग बताइए कि कौन। सोचिए, सिख रेजिमेंट, गुरु नानक साहब, मुगलों से युद्ध करने वाले गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, वो उनका कौम भी। सिख भी राष्ट्रद्रोही, क्रिश्चियन राष्ट्रद्रोही, शेड्यूल कास्ट राष्ट्रद्रोही। उसके बाद CA/NRC आ गया, मुसलमान राष्ट्रद्रोही। उसी CA/NRC में असम में SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग 10 लाख लोग फंस गए, वो भी राष्ट्रद्रोही। अब तो भाई साहब 10 लाख बैंक कर्मचारी जो मोदी सरकार के खिलाफ हैं, उसमें 7 लाख जनरल कैटेगरी के हैं। उसमें मिश्रा जी, झा जी, शर्मा जी, वर्मा जी भी हैं। अब आज वर्मा जी लोग राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं, ये बताइए। और आगे नंबर किनका आएगा वो जान लीजिए। सेल बिक रहा है, गेल बिक रहा है, रेल बिक रहा है, LIC बिक रहा है। 100 कंपनियों को सरकार ने लिस्ट किया है कि इनसे हम 5 लाख करोड़ जुटाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वही संबित पात्रा वाला जिस पर जीरो नहीं गिन पाते थे। 10 लाख बैंक कर्मचारी जो है वो 15 मार्च और 16 मार्च को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उनको आप राष्ट्रद्रोही कहेंगे कि नहीं? है हिम्मत तो जवाब दीजिए। इस देश में टीवी और अखबार को छोड़कर और एक जाति विशेष के लोगों को छोड़कर जो मीडिया, जुडिशियरी, जिनकी 5% आबादी और 95% जिनका रिप्रेजेंटेशन है, उनके अलावा आज ठाकुर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, कहार, यादव, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में SC/ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, वो सब राष्ट्रद्रोही है। धर्म के हिसाब से बात करेंगे तो वो सारे हिंदू राष्ट्रद्रोही हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ है। चाहे वो बैंकर हो, चाहे रेल कर्मचारी हो, चाहे सेल कर्मचारी हो, चाहे MTNL का हो, चाहे BSNL का हो। तो राष्ट्रवादी कौन है? जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। आज तो गजबे हो गया। दिल्ली में एक बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनना गैर कानूनी है। तो इस देश में कुछ और लोग भी राष्ट्रवादी हैं। अमित शाह और उनके बेटे जो BCCI में बैठे हुए हैं। ये गुजरात मॉडल है साहब, गुजरात मॉडल। अब क्या कहेंगे आप? सोचिए। बाबा साहब ने पानी की जाति बताई थी, अब तो पानी का धर्म भी बताया जा रहा है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम करने, तो अब राष्ट्रवादी कौन है सो सुन लीजिए। इस देश के 5% आबादी, जिसको मुसलमानों के चूड़ी टाइट करने से मजा आता है, जिनको रिजर्वेशन SC/ST OBC
माइनॉरिटी का रिजर्वेशन खत्म करने से मजा आता है, और जो टीवी, अखबार, जुडिशियरी, मीडिया, बिजनेस में बैठे हुए लोग हैं, उनको मजा आता है, वही इस देश में राष्ट्रद्रोही है। बाकी सब राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रद्रोही है, बाकी सब राष्ट्रवादी है, बाकी सब राष्ट्रद्रोही है। आज 10 लाख बैंक कर्मचारी क्या है बताइए? तो आप रेल बेच दो, भेल बेच दो, अमित मंगला ने लिखा है कुछ, इनका आगे भी देखते हैं। रेल बेच दो, सेल बेच दो, तेल बेच दो, जो सरकार सवाल करे उसे जेल भेज दो। तो ये सारे सवाल हैं, आप लोग से गुजारिश कर रहा हूं, इसको फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी किसी समय राष्ट्रद्रोही हो सकता हूं और जेल भेजा जा सकता हूं। तो आप बताइए कि क्या ये जो 10 लाख कर्मचारी हैं, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट हैं? अच्छा, एक बार बताइए, कौन कौन लोग निजीकरण के पक्ष में है और क्यों? कौन लोग हैं जो सरकार की नौकरी में 50,000 तनख्वाह नहीं चाहते हैं, वो 10,000 प्राइवेट नौकरी में अंबानी अडानी क्या नौकरी करना चाहते हैं? और ये मत कहे कि बीजेपी का पाप है, ये सब कांग्रेस का किया धरा, कांग्रेस का पाप है, जिसको बीजेपी तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस देश में निजीकरण का विरोध होना चाहिए, इस देश में निजीकरण का विरोध होना चाहिए, क्योंकि यहां का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहां का जो बिजनेस लॉबी है, वो घोर अनैतिक और बेईमान लोग हैं, जिनके ऊपर 12 लाख करोड़ का कर्जा है। आप सोचिए, 12 लाख करोड़ का कर्जा है, उनका लोन राइट ऑफ होता है, और आपका 500 रुपया बैंक का रख लेंगे तो आपका खिड़की दरवाजा निकाल के लेंगे। दुनिया के किसी देश में नहीं होता है कि वहां का बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बैंक डिफॉल्टर, बिजनेसमैन के नाम पर भी लोग कलंक है, बड़े बड़े बैंक डिफॉल्टर पैसा लेकर दूसरे देश में भाग जाए। 1200 करोड़, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़ ऐसे लेके, और किसके राज्य में भागा है? कर्जा किसके राज्य में मिला वो दोषी है, लेकिन क्या भागा जिसके राज्य में वो दोषी नहीं है? क्या आपके घर में चोरी हुआ है और पुलिस चोर को भगा दे तो पुलिस दोषी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? तो आप लोग बताइए मुझे कि अब तो सिर्फ सीएनआरसी का विरोध जो कर रहा, जिससे सोचिए आपकी नौकरी जा रही है तो आप सड़क पर हैं, आपकी जमीन का एमएसपी नहीं मिल रहा है तो आप सड़क पर हैं, और जिनको नागरिकता मांगा जा रहा था कि तुम साबित करो कि तुम भारतीय ही नहीं हो, जिनका मुल्क, जिनका देश छीना जा रहा है, वतन छीना जा रहा है, वो सड़क पर निकला तो राष्ट्रद्रोही था। कह रहे लोग शेर पाल रहे हैं, 100 रुपए लीटर तेल खरीदिए, तो मनमोहन सिंह को पाल लेते, वो भी तो 70 रुपए कह रहे थे तेल। मतलब शेर पाल के क्या हुआ है? पाकिस्तान नक्शे से गायब हो गया, चीन बर्बाद हो गया, अमेरिका का राष्ट्रपति घुटना टेक रहा है, पुतिन क्या पैर पकड़े हुए खड़ा है? अरे नेपाल श्रीलंका आंख दिखा रहा है, हमारी ये विदेश नीति हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में 4 लोगों की लॉबी चल रही है, हम दो हमारे दो, सही बात है, और ये चारों एक ही समाज से हैं। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, अडानी और अंबानी, और ये आरएसएस। बताइए, आज तेलंगाना में एक प्रवीण सर हैं, आईपीएस हैं, उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बोल दी तो उसके खिलाफ ट्रोल किया जा रहा है। मैं पत्रकार हूं, मैं सवाल पूछूंगा आपसे तो आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इस देश में जितने टेलीविजन के एंकर हैं, उन सब की जाति पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो इस सरकार के साथ क्यों हैं। जो इस देश के लोग कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है, ये पैसे के लिए काम कर रही है, गलत बात है। ये सब के सब जातिवादी मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था के पक्षधर है, इसलिए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ डरे हुए हैं, बाकी सब सहमति है, इनकी वैचारिक सहमति है। आप बताइए, अब वो बैंकर जो लोग मजा ले रहे थे, आप बताइए वो तमाम लोग जो किसान जातियां हैं, जो मुसलमानों, जो पहले तो वो आई है, मुसलमान और दलित तो छोड़ दिए, जो किसान जातियां हैं,
वो जब प्रदर्शन कर रहे तो आप क्या कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी। अब तो 10 लाख बैंकर। अब सोचिए रेलवे का निजीकरण हो रहा है। अगर रेलवे कर्मचारी, बीएसएनएल के कर्मचारी, तमाम सरकारी कंपनियों के कर्मचारी अगर धरने पर बैठ जाए तो पूरा देश ही राष्ट्रद्रोही हो जाएगा। तो बचेगा कौन? इस देश के प्रधानमंत्री। अरे साहब, इस देश का जिस संविधान से वो प्रधानमंत्री बने हैं ना, वही संविधान हमें आजादी देता है, डेमोक्रेसी ना। हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने, बिरसा मुंडा ने, तिलका मांझी ने, सिद्धो कान्हू ने, इन लोगों ने खून बहा के हमें आजादी दी थी। और बाबा साहब ने इस देश को सींचा था, एक सूत्र में बांधा था, और सरदार पटेल ने इस देश को एक बनाया था। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में अगर कोई भूखा है, कोई बेरोजगार है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो लोग संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं, वही वो लोग हैं जो इस सरकार के साथ हैं। और उसमें से भी बड़ी आबादी, चाहे वो जिन लोगों को बहकाया गया था, जिन लोगों को हिंदू के नाम पर लड़ाया गया था, जिन लोगों को धर्म का अफीम चटाया गया, जिनको आरक्षण के खिलाफ खड़ा किया गया, आज वो भी निजीकरण की चपेट में आ रहे हैं। तो अब दम निकल रहा है। जो लोग मुसलमानों के आंदोलन पर चटकारे ले रहे थे, मजा ले रहे थे, जो लोग शेड्यूल कास्ट ओबीसी के आंदोलन को मजा ले रहे थे, जो लोग आरक्षण को भीख कहते हैं, जबकि ये आरक्षण क्यों है मैं आप लोगों को समझाता हूं। आरक्षण भागीदारी है भाई साहब, भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन का मसला है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से गया डॉक्टर कैंची छोड़ देगा। अरे साहब, आरक्षण सिर्फ दाखिले में मिलता है। डॉक्टरी की पढ़ाई उस लड़के को भी वैसे ही पास करना पड़ता है जैसे बाकी लोग करते हैं। दाखिला मतलब हुआ कि आपको रेस की लाइन पर लाया गया, उसके बाद दौड़ना आपको है। अपने मोबाइल को कीजिए, रोटेशन लॉक ऑन कीजिए और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो बताइए, जब देश का पूरा सरकारी सिस्टम, मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, तो कल पार्लियामेंट को ही प्राइवेट कर दीजिए। लोकतंत्र ही ना रहे, लोकतंत्र को प्राइवेट कर दीजिए। आईएएस सोचिए, आईएएस को लेटरल एंट्री किया जा रहा है, मतलब बिना एग्जाम दिए आप आईएएस, आपका आईएएस से भी बड़ा पोस्ट। अरे एग्जाम तो लो। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज इस देश में बिना एग्जाम के बनते हैं भाई। आपको पता है, जो लोग, सुन लीजिए आप, एक कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं उसको, जज का बेटा जज। इतना फायदा तो अमिताभ बच्चन का बेटा होने का अभिषेक बच्चन को नहीं मिला। उस बेचारे को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी, फिर भी 25-30 फिल्में फ्लॉप हो गई। आप बताइए, इस देश में जज कोलिजियम सिस्टम, पत्रकार इस देश में कोई एग्जाम नहीं है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन, बताइए आज के डेट में सारे इंस्टीट्यूशन, सारा, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, सीएजी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आ गए थे कि डेमोक्रेसी नहीं है। अब भी आप लोगों को लगता है कि ये 10 लाख लोग जो हैं, वो क्या आप लोग को अभी भी लगता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं? क्या लगता है आप लोग को? बताइए, प्रतिक्रिया दीजिए। ये सो प्राउड ऑफ यू शंभू सर कहने से नहीं होगा। आप सब सोशल, आज अब कोई पत्रकार नहीं है, हम सब सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो उसको आप वीडियो बनाइए और मीडिया पर डालिए। जो इस सरकार से सवाल पूछता है वो राष्ट्रद्रोही। तो अब तो 90% लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कितने लोग हैं जो निजीकरण के पक्ष में? सिर्फ 5% लोग हैं इस देश में निजीकरण के पक्ष में। और कौन लोग हैं? जो बैंक से लोन लेते हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है। सोचिए, इस देश में क्या विडंबना है, बैंक का पैसा लोन लेके और उसी बैंक को खरीद लेता है। अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी पर सबसे ज्यादा लोन उन्होंने ले रखा है इस देश में बैंक का।
अद्भुत है भाई साहब। पता है आप, वो अमेरिका जैसे देशों में, लंदन जैसे देशों में, अफ्रीका जैसे देशों में जो फाइनेंशियल करप्शन करते हैं, जो आर्थिक घोटाला करते हैं, उनको 150 200 साल की सजा होती है। और भारत कैसा देश है जहां से सेफ एग्जिट मिलता है। भैया पैसा लीजिए, 1200 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, और सीधा चले। कब से आ रहा है नीरव मोदी? ये रोशन यादव भाई साहब, शानदार कुर्सी है आपकी। क्या करते हैं रोशन यादव? सर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, पप्पू यादव के पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम तो देखे नहीं है, सीधे जुड़ गए हैं। आपसे बात करने में अच्छा लगता है, बहुत जानकारी मिलता है, सीखने को मिलता है। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद जुड़ने की कोशिश कीजिएगा रोशन। ओके सर। तो रोशन यादव हैं लोग। तो मैं 221 लोग देख रहे हैं, इसको बड़ी संख्या में शेयर कीजिए और बात कीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, आज बताइए, आज टीवी क्या दिखा रहा है आप लोग? टीवी वही होगा आप लोग को लेके? कहां? रणधीर यादव को जोड़ते हैं, यूपी से हैं। टीवी आज को आप लोग को बंगाल घुमा रहा है कि नहीं? टीवी तो बंगाल घुमा रहा होगा। अच्छा, तमिलनाडु में भी चुनाव है, केरल में भी चुनाव। ये लोग देश, ये राज्य देश में नहीं है क्या? अच्छा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है भाई। अच्छा, मान लीजिए तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, केरल में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, पुडुचेरी में कुछ नहीं है, असम में तो सरकार है, वहां की भी खबर दिखाइए। ओ नहीं नहीं, कल एक खबर आई थी, दो पत्रकारों ने खुद ट्वीट किया कि मुझे चार्टेड प्लेन से बीजेपी ले जा रही है। कहां? बंगाल। सोचिए, पत्रकारों को चार्टर्ड प्लेन से पार्टियां बंगाल ले जा रही है। काश हमें भी ले जाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश की सबसे बड़ा कोई दोषी है तो इस देश की मीडिया है, टेलीविजन और अखबार है। इस देश में इस सरकार के दो कार्यकर्ता, दो जासूस आपके घरों में घूम रहे हैं, एक टीवी और एक अखबार। तो ये स्थिति है। तो टीवी आज को आपको सिर्फ बंगाल 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 दिखाएगा। बीजेपी 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 दिखाएगी। तमिलनाडु नहीं दिखाएगी, केरल नहीं दिखाएगी, पुडुचेरी नहीं दिखाएगी। ये खेल समझिए, मिडिल क्लास को कंट्रोल करने का काम करता है टीवी, अखबार, सीरियल, सिनेमा। ये बड़ा खेल है। और दुनिया में जितने डिक्टेटरशिप हैं, पुतिन को देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, वो पहले मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। जिस देश की मीडिया, अच्छा वो जो इस देश के जो तमाम चैनल पहले खबर दिखाते थे, क्या नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, वो क्या किया उसने? उसका टीवी पर कंट्रोल है। तो कहेगा देश रो तो रोता है, हंसो तो हंसता है। तो जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती है, उस देश के टीवी और अखबार को पहले कंट्रोल किया जाता है। अब इस देश में अभी भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि सोशल मीडिया है। बात करने वाले लोग हैं वो भले जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपको बात करना पड़ेगा। आप सब सोशल मीडिया पर, आप सरकार से सवाल पूछिए। सरकार हमने चुना है, हमने वोट दिया है। आप तो लोग ईवीएम पर छोड़ रहे हैं, वोट भी कह रहे हैं कि आप हम तो वोट देते हैं आम को, जीत जाता है मूंगफली। तो सोचिए कि आज सबसे बड़ा आंदोलन है, 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं, और भी मोदी जी के खिलाफ। इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी या राष्ट्रद्रोही? कौन लोग? अब इसको क्या कहेंगे बताइए जल्दी से आप लोग। सारे बैंकर अच्छा, ये बैंकर लोग भी हैं। यही लोग ड्राइंग रूम में बैठ के मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को ये लोग राष्ट्रद्रोही कह रहे थे। अब अपने ऊपर आया साहब को। अच्छी नौकरी है बैंक की। कुछ लोग तो लिख रहे हैं कि बैंक जो है ना, निजी बैंक जो है, वो बहुत ज्यादा चंदा देती है। लेकिन सरकारी बैंक का तो नियम कानून है, चंदा देती नहीं है। तो इसलिए तय हुआ है भैया कि सरकारी बैंक ही भेज दिया जाए। तो ये हालत है, और लगातार लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि अभी टीवी पर क्या चल रहा है। जो लोग भी टीवी देख रहे हैं वो जरूर बताइए, जो सोशल मीडिया देख रहे हैं वो जरूर बताइए। सोशल मीडिया इसको शेयर कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं रणधीर, बताइए क्या चल रहा है यूपी में?
चल क्या रहा है, मुझे मैं जो देख रहा हूँ, आप तो भैया बहुत करीब से देख रहे हैं, पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे हैं। डेमोक्रेसी में हम 76 नंबर पे आ गए हैं। हम्म, अभी 2 दिन पहले जो लिस्ट आई है उसमें जो लिस्ट जारी की। ये सब राष्ट्रद्रोही सब विदेश में बैठ के लिस्ट बनाता है। हाँ, ये भी हो सकता है। बताइए, मोदी जी को मैनेज करना चाहिए, इतना डंका बजता है दुनिया में उनका, रेटिंग नहीं हाँ, मैनेज कर पा रहे 70 हैं। 76 पायदान पे आ गए हैं, और अमेरिका ने कहा है कि हम हमारे देश का हर नागरिक आंशिक रूप से आजाद है। मतलब पूर्णतया हम गुलाम हो चुके हैं, और ये गुलामी आर्थिक रूप की गुलामी है। और चलिए, मुझे जो लगता है, मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि मुझे जो लगता है कि अभी जो भी चीजें इस देश में चुनाव होता है, वो केवल एक ढकोसलेबाजी होती है, मतलब दिखाने का एक वो है कि चुनाव या डेमोक्रेसी है। असल में इस देश में लोकतंत्र बाहर बैठे कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना भी हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए। डेमोक्रेसी है हमारी, ईवीएम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। सत्ता का ट्रांसफर आज भी स्मूथली हो रहा है, लेकिन है कि हाँ, वोटिंग जो ईवीएम है, जो इंस्टीट्यूशन है, उससे जिस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं आया है। कांग्रेस ने 60 साल में उतना बेहतर काम नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, उसने भी वही सब किया जो बीजेपी कर रही है। लेकिन आप और कांग्रेस अभी मायावती, भी नहीं कर रही अखिलेश है। और आप मायावती और अखिलेश, लालू यादव, इन लोगों का सरकार देखिए, जिन लोगों ने राज्य चलाए हैं, इन्होंने एक भी गैर संवैधानिक काम नहीं किया है। न जाति और मजहब के नाम पर इन्होंने वोट मांगे हैं। इन्होंने विकास को अपना एजेंडा बनाया, नाला बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना। कभी गाय गोबर, गौमूत्र, मंदिर मस्जिद की राजनीति इन लोगों ने नहीं बहुजनों की है। बहुजनों की समस्या यही रही है। हम्म। चलिए अगर रणदीप, फिर आपसे बहुजन बातचीत होगी, कुछ और लोगों को मौका देंगे हम लोग। और बनारस में है तो बनारस की जय भीम, घाट, जय कबीर संविधान। कबीर कबीर की धरती है, रविदास महाराज की धरती है। मेरे लिए तो जी, बनारस बहुत रिस्पेक्टेबल है। चलिए आपका तो शुक्रिया। इंतजार कर रहा है बनारस। चलिए शुक्रिया रणधीर। गुड नाइट। तो ये बनारस से रणधीर थे, और मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा संख्या में आप हमसे ये हमारी बातों को आप सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और बताइए आप लोग की टीवी पर आप लोग को आज क्या परोसा जा रहा है। जनता ट्रेलर नई दिल्ली, ये क्या, ये कौन सा फेसबुक आईडी है? तो आप लोग बताइए आज टीवी पर क्या परोसा जा रहा है। बंगाल बंगाल बंगाल, और चुनाव कौन जीत रहा है आप लोग बताइए। रोशन यादव सर, कुछ नहीं हो सकता बहुजन का जब तक, तो देखिए लगातार ब्यूटीफुल। हाँ, लोग बहुत सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग को पत्रकारिता पर नहीं भरोसा है तो आप लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा माध्यम है। तो आज देश में राष्ट्रद्रोहियों की संख्या लगभग 10 लाख के पार कर गई है, और ये सारे राष्ट्रद्रोही बैंक कर्मचारी हैं। लोग मजे भी ले रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि जो कह रहे थे कि चौकीदार है, मैं भी चौकीदार। जो लोग के देखिए, एक और साहब बेड रेस्ट में हैं, 10 बज गया है। नहीं नहीं, कोई नहीं सर, 10 बज रहा है रात। बताइए अजीत सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। क्या करते हैं साहब? मेरा छोटा सा बिजनेस है। चल रहा है ठीक ठाक बिजनेस? हाँ, बढ़िया चल रहा है जी। जीएसटी से फायदा है? ना, कोई फायदा नहीं। नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं नहीं, बर्बाद हो गया जी। हैं? बहुत नुकसान हो गया। क्यों? तो आपको क्या लगता है, जो बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं सब राष्ट्रद्रोही है? नहीं नहीं, ये पहले मोदी के गुण गाते थे। हाँ। अब पता लगा है मोदी भगत है ये सारे। जो आप अच्छा, सड़कों ये पर सारे मोदी। किसान भी मोदी भगत, सारे मोदी भगत। हाँ, तो सबकी बारी बारी से बारी आएगी। हैं? हाँ, बारी बारी आएगी जी। और बंगाल के अंदर
क्या नाम ममता जीत रही है। मेरे यहाँ आपको कैसे पता? आपको टीवी अखबार पर भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा। मेरे यहाँ 300 बंगाली रहते हैं और वे वोट करेंगे ममता जी को। और लेकिन लॉकडाउन हुआ है ना, लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम है वहां। ये तो पता नहीं जी, ईवीएम का तो है ही फंडा। पर चलिए अजय सिंह जी, शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, जब लॉकडाउन हुआ है ना 2 लाख रुपए भेजे यहाँ पे ममता जी ने। हम्म जो लेबर मेरे पास रहती है, सारे बंगाली है, सारे मोमडन है, हम्म सबको खाना दिया। वहां से वहां तो हिंदू बंगाल से पैसा आया यहाँ पे, हर एक आदमी को क्या नाम खाना मिला, सब कुछ मिला उनको। चलिए, आप तो मुस्लिम भी नहीं लग रहे हैं, आप भी राष्ट्रद्रोही लग रहे हैं। नहीं, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया अजीत सिंह जी। आपका चैनल बार बार देखते हैं जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। अनीश के लिखते हैं मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया। निर्मल गौतम लिखते हैं मेरे नोमीन भाइयों, ये देखिए पूरी फैमिली है इनकी। और ये चलिए चलिए, शुक्रिया अजीत सिंह जी। और भी लोगों को मौका देते हैं, बात करते हैं। तो आप बताइए कि आज इस देश में मैं राष्ट्रद्रोहियों की गिनती कर रहा हूं। 10 लाख बैंक कर्मचारी जो हैं वो सरकार से नाराज है निजीकरण के खिलाफ। आपको क्या लगता है, ये राष्ट्रवादी है राष्ट्रद्रोही है? तो राष्ट्रद्रोहियों की संख्या इस देश में लगातार बढ़ रही। पहले पूरा मुस्लिम कम्युनिटी राष्ट्रद्रोही हुआ, शेड्यूल कास्ट के लोग राष्ट्रद्रोही हुए, पिछड़ी जाति के लोग राष्ट्रद्रोही हुए, अब 10 लाख सरकारी बैंकर राष्ट्रद्रोही हैं। तो बताइए जरा कि कौन कौन लोग राष्ट्रवादी हैं? अब तो सारे मोदी जी ने खुद कहा है कि वो निजीकरण करेंगे। तो धीरे धीरे सारे लगभग 40 लाख कर्मचारी हैं यहाँ देश में, 40-50 लाख, सबके सब राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत जो था, मतलब क्या आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या हुआ? मतलब सारे क्षेत्रों को। अच्छा एक बताइए, कितने लोग हैं जिनको 50,000 की नौकरी नहीं चाहिए, 10,000 की नौकरी चाहिए? कलेक्टर की भर्ती हो रही है बैकडोर से, लैटरल एंट्री। जिस देश में चपरासी की नौकरी के लिए पेपर आउट हो जाते हैं, लाखों रुपए में डील हो जाता है, दूसरी की जगह दूसरा एग्जाम देता है। सोचिए वहां कलेक्टर की नौकरी के लिए कितने बड़े पैमाने पर डीलिंग होती होगी, आप कल्पना कर सकते हैं? तो सभी समस्याओं का मूल जो है वो ईवीएम है। तो निजीकरण जो है, अच्छा ये सिर्फ मैं मोदी जी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये मनमोहन सिंह जी की सब करामात है। उसके बाद इसको मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, योजना आयोग में थे, शुरू वहां से होते है खेल। योजना आयोग में थे बीपी से इनके समय, पीवी नरसिम्हा राव के उससे पहले राजीव गांधी के समय, फिर पीवी नरसिम्हा के समय फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके बाद तो प्रधानमंत्री बन गए। सब लोग सो रहे लगता है मेरे अलावा, नहीं जग रहा। क्या कह रहे हैं विकास कुमार, कहां से बोल रहे हैं? जय भीम, यूपी से उत्तर प्रदेश सर, मुजफ्फरनगर। बोलिए क्या कहना है आपको? टीवी में प्रोपगंडा चला हुआ है भाई जी, बंगाल जीत रही है बीजेपी, यही प्रोपगंडा चला हुआ है बराबर। ये कोई नहीं दिखाएगा कि तृणमूल कांग्रेस खुद को दे रही है बीजेपी को थाली में सजा के दे रही है अब की बार। एक शख्स बड़ा अच्छा कमेंट लिख रहा है कि नोटबंदी में यही लोग नोट गिन रहे थे रात रात भर, तब इन्होंने विरोध नहीं किया था, अब ये सड़क पर आ गए हैं। जी सर, यही है सभी। अच्छा कमेंट है आपका। आप मेरे कमेंट को नहीं रीड करते? नहीं भैया, हमने देख लिया आपका कमेंट। सिर्फ 4 लोग राष्ट्रभक्त बचेंगे। कौन कौन है साहब, नाम बताइए। शुक्रिया विकास हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। जय भीम। 224 में आप कोई भी विकल्प के चक्कर में मत रहना। आप अभी कहाँ पे हैं? शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं ये लगातार, आप अभी कहाँ पे है? तो ये तमाम शंभू जी आम जनता को डिबेट पर लाकर मन की करना है। शुक्रिया विकास, अब आप डिस्कनेक्ट हुई और लोगों को मौका देंगे। ठीक है सर।
तो सर मुझे जुड़ना चाहता हूं चौकीदार, बिल्कुल जुड़िए, सब लोग को हम मौका दे रहे हैं और आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, घर घर तक पहुंचे। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि पहले किसान पाकिस्तानी खालिस्तानी था, बैंकर्स की खबर टीवी पर भी नहीं चल रही है, तो क्या जो बैंक कर्मचारी धरने पर है ये भी क्या राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है? और टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है, तो आप लोग की क्या राय है? मैं तो टीवी और अखबार देखता ही नहीं हूं। अरे भैया सोशल मीडिया पर भी अब टीवी, जैसे ही किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने बढ़त लेना शुरू किया, सारे चैनल फटाक से यूट्यूब और फेसबुक पर आ गए हैं। तो उनसे बच के कहां जाओगे? आप डाल हो तो वो पात पात है, वहां भी आपको डिसलाइक करना पड़ेगा, उनको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो ये लगातार बातें कर रहा हूं कि आज की सबसे बड़ी खबर है, 10 लाख बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर थे। दिल्ली सरकार को पंगु बना दिया गया। एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। तेलंगाना में आईपीएस प्रवीण कुमार हैं, उनको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं बोलने के लिए आरएसएस बीजेपी के लोग ट्रोल कर रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि निजीकरण के खिलाफ लंबा आंदोलन शुरू हो सकता है। किसान पहले से आंदोलन पर हैं, अब बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भी, रेलवे के लोग भी शामिल हो सकते हैं। आज बैंक यूनियन ने कहा है कि ये लड़ाई लंबी जा सकती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई खबर नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं। टीवी अखबार आपको बंगाल घुमा रहा है। चुनाव तो तमिलनाडु में भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये सरकार टीवी के सहारे चल रही है, टीवी के बगैर चल सकती है? और क्या है, क्या इस देश की जो पत्रकारिता है, टीवी अखबार है, उसने मान लिया है कि उसे सरकार के से सवाल नहीं पूछना है? तो विकल्प क्या बचता है? विकल्प बचता है इस तरह से सोशल मीडिया, जिस पर बंदिशें लगाई जा रही है, जिसके पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। मेरा कोई भी वीडियो आखिरी वीडियो हो सकता है, जिस दिन सरकार को इच्छा होगी मुझे उठा के जेल में डाल देगी। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, काफी देर हो चुकी है। तो आज जो देश में राष्ट्रद्रोही की संख्या है उसमें 10 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उसके बाद पिछड़ा, उसके बाद सिख, उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी, और उसके बाद अब 10 लाख बैंक कर्मचारी भी राष्ट्रद्रोही की लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप लोग बताइए कौन लोग राष्ट्रवादी सिर्फ बचे हुए हैं? टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में 5% लोग जिसकी पॉलिटिकल जिसकी जो भागीदारी है, रिप्रेजेंटेशन है, जो ओवर है, वही लोग हैं। और उनको पहचानिए, उनके टाइटल में सब कुछ रखा हुआ है, उनके टाइटल से पहचानिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये टीवी, अखबार, मीडिया में बैठे हुए लोग कौन लोग हैं और कौन लोग इस देश को गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।